अभी प्रशांत किशोर ने घोषणा की वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये उनका नाटकीय अंदाज दिख रहा है कि कुछ माइलेज लेने की कोशिश कर रहे हैं। उनका एक दावा था कि या तो हम 150 सीट जीतेंगे या हम 10 से कम जीतेंगे। अगर हम 150 से कम जीतते हैं, चाहे 120 130 भी आए, तो ये हमारी हार है। इतनी बचकाना बातें कोई बहुत ही सिद्ध पुरुष जो राजनीति में अपने आप को माहिर और सिद्ध वाला समझता है, वो इतनी बचकानी बातें करेगा, मेरी समझ से बाहर है। या तो अपना आपा खो चुके हैं या उन्हें पता नहीं कि वो क्या बोल रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि चुनाव का परिणाम क्या आने वाला है। उनका जो दूसरा मंतव्य था कि 10 से कम भी आ सकती है या 150, 10 से कम की ही बात सत्य होगी। मुझे इस बात की उम्मीद है कि प्रशांत किशोर 10 भी नहीं, 2 4 5 अगर उन्हें सीट मिल जाए तो अपने आप को भाग्यशाली समझेंगे। तो एक बहुत ही, जिसे रणनीतिकार कहते हैं, बहुत ही मंजा हुआ और प्रमाणित रणनीतिकार, उसकी ये बातें बहुत ही बचकाना लगती है। प्रशांत किशोर के इस रणनीति पर मैंने एक ब्लॉग लिखा था नवभारत टाइम्स में, और उससे मैंने यही कहा था कि प्रशांत किशोर अभी तक विजयी घोड़े पर सवार होकर ही उन्होंने काम किया है, इसलिए जब विजय मिलती है तो श्रेय लेने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मोदी जी 2014 में जीत के आए तो उन्होंने श्रेय लेने की कोशिश की। उसके बाद नीतीश कुमार जी को भी जीत के आए, उसका भी श्रेय लेने की कोशिश की। ममता बनर्जी जीत के आई, उसका भी उन्होंने श्रेय लेने की कोशिश की। और मैंने लिखा था कि जब उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में डूबती कांग्रेस को अगर जीत दिला सके तो वो सही अर्थों में एक कुशल रणनीतिकार माने जाएंगे, जिसकी संभावना बहुत कम थी। मैंने स्पष्ट लिखा था कि संभावना बहुत कम है, और यही हुआ। उनकी जो भी रणनीति थी, उन्होंने जो भी दांव पेच फेंके, किए, समझाए, जो कोशिश की, सो सभी के सभी नाकामयाब रहे। इस बात को दिखाता है कि वो जिताने वाले नहीं, वो सिर्फ कोऑर्डिनेशन करते हैं, हर पहलू को कोऑर्डिनेट करते हैं। वो जीत और हार, ये जो पार्टी के एजेंडा, पार्टी की घोषणा पत्र, पार्टी की जो इमेज है और उनके कौन से नेता है, उस पर होती है। ये शायद प्रशांत किशोर इस बात को या समझ नहीं पाए, या उसे नजरअंदाज कर रहे हैं, या वो देश को गुमराह कर रहे हैं। एक अच्छे पढ़े लिखे स्ट्रेटेजिस्ट हो सकते हैं, रणनीतिकार हो सकते हैं, वो जीत और हार का जो भी दारोमदार है, वो सिर्फ पार्टी जो चुनाव लड़ रही है उनके नेतृत्व पे ही जाता है और कुछ नहीं। बाकी सब कोऑर्डिनेशन की बात है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो आप लाइक अवश्य कीजिए, शेयर कीजिए, मगर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।